द गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 23। पिलातूस के सामने यीशु। तब सारी सभा उठकर उसे पिलातूस के पास ले गई। वे ये कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इस मनुष्य को देशवासियों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और ये कहते पाया कि वह स्वयं मसीह एक राजा है। पिलातूस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसे उत्तर दिया, ऐसा ही है जैसा तू कह रहा है। पिलातूस ने मुख्य याजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। परंतु वे यह कहकर दबाव डालते रहे कि वह गलील से लेकर समस्त यहूदिया में शिक्षा दे देकर लोगों को भड़काता है, यहाँ तक कि इस स्थान में भी। जब पिलातूस ने यह सुना तो पूछा कि क्या ये मनुष्य गलीली है? जब उसने जाना कि वह हेरोदेस के राज्य क्षेत्र का रहने वाला है, तो उसने उसे हेरोदेस, जो स्वयं भी उसमें यरूशलेम में था, के पास भेज दिया। हेरोदेस के सामने यीशु। जब हेरोदेस ने यीशु को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह उसे बहुत दिनों से देखना चाहता था, क्योंकि वह उसके विषय में सुनता चला आ रहा था और उसके द्वारा कुछ चिन्ह दिखाए जाने की आशा किया करता था। उसने उससे बहुत से प्रश्न पूछे, परंतु यीशु ने कोई उत्तर ना दिया। मुख्य याजक और शास्त्री वहां खड़े होकर बड़ी उग्रता से दोष लगा रहे थे। तब हेरोदेस ने अपने सैनिकों सहित उसे ठट्ठों में उड़ाने और उसके साथ दुर्व्यवहार करके पश्चात उसे भड़कीला वस्त्र पहनाया और पिलातूस के पास लौटा दिया। उसी दिन से हेरोदेस और पिलातूस परस्पर मित्र बन गए। इससे पहले उनमें शत्रुता थी। अंतिम निर्णय। पिलातूस ने मुख्य याजकों, शासकों तथा लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम इस मनुष्य को मेरे पास ये कहकर लाए हो कि लोगों को विद्रोह करने के लिए भड़काता है, और देखो तुम्हारे समक्ष इस मनुष्य को जांचने पर मैंने इस पर उन बातों का कोई अपराध नहीं पाया जिनका तुम दोष लगाते हो। नहीं, ना तो हेरोदेस ने ही ऐसा कुछ पाया, क्योंकि उसने इसे हमारे पास लौटा दिया है। और अब देखो, इसने मृत्यु दंड के योग्य कोई कार्य नहीं किया है, अतः मैं इसे प्रताड़ित करके छोड़ दूंगा। पर्व के दिन पिलातूस को उनके लिए एक कैदी को छोड़ना पड़ता था, परंतु वे एक साथ चिल्ला उठे, इस मनुष्य का काम तमाम कर और हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। ये वही था जो नगर में बलवा कराने और हत्या के अपराध में बंदी गृह में डाला गया था। पिलातूस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, परंतु वे ये कहते हुए चिल्लाते रहे, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। तब उसने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कोई बुराई की है। मैंने इसमें मृत्यु दंड के योग्य कोई अपराध नहीं पाया है, अतः ताड़ना देकर मैं उसे छोड़ दूंगा। परंतु वे ऊंची आवाज़ में चिल्ला चिल्लाकर पीछे पड़ गए कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, और उनका स्वर प्रबल होने लगा। पिलातूस ने निर्णय दिया कि उनकी मांग पूरी की जाए। तब उसने उस मनुष्य को, जो बलवा और अपराध के कारण बंदी बनाया गया था, उनकी मांग के अनुसार मुक्त कर दिया, परंतु यीशु को उनकी इच्छा पर छोड़ दिया। क्रूस पर यीशु का चढ़ाया जाना। जब वे उसे ले गए तो उन्होंने गांव की ओर से आते हुए शमौन नामक एक कुरेनी को पकड़ा और क्रूस उसके कंधे पर रखा कि वह यीशु के पीछे पीछे ले चले। उसके पीछे लोगों की एक बड़ी भीड़ चली आ रही थी, और उनमें स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए रो रो कर विलाप कर रही थी। परंतु यीशु ने उनकी ओर पलट कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए रोना बंद करो, परंतु अपने और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो ऐसे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और वे गर्भ जिन्होंने जन्म नहीं दिया, और वे स्तन जिन्होंने कभी दूध नहीं पिलाया। तब वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढांप लो, क्योंकि यदि वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना होगा।
वे अन्य दो को भी जो अपराधी थे उसके साथ मृत्यु दंड देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे उस स्थान पर जो खोपड़ी कहलाता है पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने उसे और उसके साथ दो अपराधियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाएं ओर। परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े आपस में बांट लिए। लोग समीप खड़े होकर देख रहे थे, यहाँ तक कि अधिकारी भी ये कहकर उस पर ताना मार रहे थे, इसने अन्य लोगों को बचाया। यदि ये परमेश्वर का मसीह अर्थात उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचाए। सैनिक भी उसके पास आकर ठट्ठा करके और सिरका पिलाकर कहने लगे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर ये दोष पुत्र भी लगा था, ये यहूदियों का राजा है। पश्चातापी डाकू जो वहाँ लटकटाए गए थे, उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है। और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करने का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु का प्राण त्यागना। अब यह दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था और 3 बजे तक सारे देश में अंधकार छाया रहा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाता रहा। तब मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने ऊंचे स्वर में पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। जब सूबेदार ने ये सब देखा तो वह ये कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय ये मनुष्य निर्दोष था। तब सारी भीड़ जो ये दृश्य देखने एकत्रित हुई थी, जो कुछ हुआ उसे जब देख चुकी तो अपनी छाती पीटती हुई लौटने लगी। उसके सब परिचित जन और वे स्त्रियां जो गलील से उसके साथ आई थी, कुछ दूरी पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। यीशु का दफनाया जाना। देखो, यूसुफ नामक एक मनुष्य जो महासभा का एक सदस्य, जो सज्जन व धर्मी पुरुष था, उसने उनकी योजना और कार्य प्रति सहमति प्रकट नहीं की थी। यह यहूदियों के एक नगर अरम्यता का रहने वाला था और परमेश्वर के राज्य की प्रतीक्षा कर रहा था। इस मनुष्य ने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने उसे उतार कर मलमल के कपड़े में लपेटा और एक कब्र में रखा, जो चट्टान काट कर बनाई गई थी, जिसमें कभी कोई नहीं रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन प्रारंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो गलील से उसके साथ आई थी, पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा और यह भी देखा कि उसका शव कैसे रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित मसाले और इत्र तैयार किए। फिर आज्ञा के अनुसार सबत के दिन उन्होंने विश्राम किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।